नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपना YouTube चैनल से रमन कुमार। आशा करता हूँ आप शुभ और मंगलमय और खुश होंगे। दोस्तों, आप सब लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप अंत तक देखें। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु जी के राम अवतार लेकर उनका वध किया। श्री राम नवमी भगवान राम के उत्सव के दिन के रूप में बनाई जाती है। भगवान विष्णु के 7वें अवतार से जुड़ी पौराणिक कथाओं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। इसलिए लिया भगवान विष्णु ने राम अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ आए। उस समय जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे, जया विजय ने हंसी उड़ाते हुए रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें 3 जन्मों में राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। शाप क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों में के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जया विजय ने हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया और भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर उनका अंत किया। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्रीहरि भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध किया। मनु और शतरूप को दिया था वरदान। वहीं दूसरी कथा के अनुसार मनु और शतरूपा को भगवान विष्णु ने वरदान दिया था, जिसके कारण उन्हें धरती पर राम का अवतार लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने पति और पत्नी का आचरण बहुत ही अच्छे थे। वृद्ध होने पर मनु अपने पुत्र का राजपाट देकर वन में चले गए। वहीं जाकर और शतरूपा ने कई हजारों साल तक भगवान विष्णु जी की प्रसन्न करने के लिए तप किया। कहा जाता है कि कई हजारों साल तक मनु और शतरूपा ने सिर्फ जल ही ग्रहण किया था। मनु और शतरूपा के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। मनु और शतरूपा ने श्री हरि से कहा कि हमें आपके समान पुत्र की अभिलाषा है। उनकी इच्छा सुन श्री हरि ने कहा कि संसार में मेरा सामना कोई और नहीं, इसलिए तुम्हारी अभिलाषा पूरी करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। कुछ समय बाद आप अयोध्या के राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे और शतरूपा माता कौशल्या के रूप में आपकी पत्नी होगी। इसी समय मैं आपका पुत्र बनकर आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इस प्रकार मनु और शतरूपा को दिए वरदान के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अवतार में जन्म लिया। नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को लेना पड़ा श्री राम का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जी ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने
कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात का बखान करने भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरी बकाए को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले, और वह तुरंत क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुँच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करने की पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया है। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु जी ने सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने और उससे मुक्ति करने के एक उपाय सूझा। नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने के लिए श्री हरि ने रची माया। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सुंदर महल और समुद्र नगर दिखा दिया, जिससे भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपने धूम में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाया और वह राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देखकर वह मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह तंग रह गए। उनकी रेखाओं के अनुसार उनका पति विश्व विजेता और तीनों लोगों का स्वामी होगा। नारद जी यह देखने के बाद वैराग्य को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु जी के पास वापस वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु जी से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनिवर, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए इच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु जी की बात को नहीं समझ पाए और वह वैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। गुस्से में आकर भगवान विष्णु जी को दे दिया श्राप। देवऋषि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसा विचार के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था। जैसे देख के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस वैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद विष्णु जी को बड़ा बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, श्री राम का अवतार है दोस्तों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने मित्र और मित्रगणों के पास
सही सूचना जा सके। दोस्तों, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा करना दोस्तों, उनके चरणों में स्वर्ग है। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। अपना ध्यान रखना दोस्तों और हमेशा मुस्कुराते रहना दोस्तों। राधे राधे।